1980 में एक लड़का और एक लड़की एक बाग में मृत पाए जाते हैं और इस अवस्था में पाए जाते हैं कि उन्हें देखकर डर सा लगता है, मानो ऐसा इनके साथ किसने किया है, क्यों किया है। अब ये ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि आज के युग में भी आपको ऐसी घटनाएं अपने गांव के आसपास देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, ये आम बात लग नहीं रही थी। उन्हें किसी ने मारा था या वो खुद इस दुनिया से गए थे, ये समझ में नहीं आता और आज तक उसको कोई भी नहीं सुलझा पाता है। मामला वही होता है जिस मामले को आज भी बहुत ज्यादा दबाया जाता है। प्रेम कहानी, प्यार। प्यार वो शब्द है जो जिसकी जिंदगी में आता है, या तो वो पूरा हो जाता है, अगर वो पूरा नहीं होता तो आपकी जिंदगी पूरी कर देता है। हम मदहोश हो जाते हैं अपनी तन्हाइयों में और भूल जाते हैं हम रिश्तों को। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि भाई हम सही कर रहे हैं, लेकिन समाज उसे सही नहीं मानता है। दोस्तों, आज भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, आज भी ये सब कुछ होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से ही होता आ रहा है। जहां पर ये चीजें जन्म ले लेती हैं, अब ये मामला था कि एक ही गांव के लड़के लड़का होते हैं। जो गांव के लोग होंगे वो मेरी बात को भली भूत समझते होंगे, क्योंकि गांव में भाईचारा चलता है और गांव में सभी लड़के लड़की एक दूसरे के बहन भाई होते हैं, जो कि आप लोग सभी जानते हो। इसमें कोई दो राहें नहीं है। मैं कोई अलग से बातें आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूं, लेकिन दोस्तों, आज किसी की थोड़ी सी हमें जान पहचान छुपानी पड़ेगी और आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी रखने वाले हैं जिससे शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत तो सीख जरूर मिलेगी। कहानी में जब ये लड़की लड़का पाए जाते हैं, पेड़ से ये लटके हुए रहते हैं। अब कोई पता नहीं लगा पाता है, लेकिन ये दोनों इतिहास को दोबारा रचते हैं। जो इनके साथ हुआ था, जैसे पहले हुआ था, अब ये वैसे ही दोबारा जन्म लेकर आते हैं और सभी गांव को हैरान कर देते हैं जब गांव वालों के सामने आते हैं। भले ही हम जानकारी छुपाएं, लेकिन सन आपके सामने बिल्कुल सही रखेंगे और थोड़ी सी जानकारी तो हम तब भी देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर ये दोबारा आते हैं, लेकिन अब इन्हें अलग रखा जाता है और इनको एक दूसरे से केवल एक बार के मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलने दिया जाता है इस जन्म में। है ना रोचक बात? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अब अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लड़की अपने घर परिवार में खुश है और लड़का अपने घर परिवार में बहुत खुशी है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि कोई दोबारा आ गया, इतिहास दोबारा से लिखा जाता है, नियति सबका सामना कराती है। तो चलिए आपको बताते हैं, इस घटना से रूबरू कराते हैं। इधर उधर की बातें तो हमने बहुत कर ली। आप लोग भी कहते हो कि बहुत लंबा खींच देते हो, बहुत कुछ चल लोग कहते हैं, लेकिन अगर मेरी बातें आप लोगों को बोर करती हों तो माफ करना। तो अब आपको हरदोई की तरफ लेकर चलते हैं। हरदोई को तो सभी समझते हैं और जानते हैं। हरदोई के पास ही का एक गांव होता है। उस गांव में एक लड़की और एक लड़का बचपन से एक साथ खेलते हैं। घर दोनों के अलग अलग होते हैं। लड़के का नाम कन्हैया, माँ बाप बड़ी खुशी से रखते हैं। लड़का थोड़ा सा गरीब परिवार से होता है। लड़की का नाम गुंजन होता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है और सच्ची घटना है जो सत्यता पर रखी गई है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं और बड़े हो रहे थे। गुंजन जो थी वो घर के काम करती है। गुंजन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन कन्हैया पढ़ाई पर भी ध्यान देता है। और ये 1980 से पहले की बात होती है। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे। बाग जाना तो एक साथ जाना, खेलना तो एक साथ खेलना। अब यहाँ पर दोनों के बीच में बहन भाई का रिश्ता नहीं बनता है, समझते नहीं है। और जब ये थोड़े से बड़े होते हैं, गुंजन जब करीबन 14 से 15 साल की होती है और इसका जो कन्हैया होता है ये ऐसा होता है 16-1 साल का, तो दोनों में एक दूसरा रिश्ता कायम होने लगता है। दोनों एक दूसरे को दूसरी नजरों से देखने लगते हैं, दुख सुख की बातें बांटते हैं, बहुत वक्त अकेले में बिताते हैं। वो समय दौर भी ऐसा था, इतना ज्यादा खास ऐसा दौर नहीं था जिस दौर में अब हम और आप जी रहे हैं। दोनों बाग में मिला करते।
आसपास मिला करते। दोनों के ही दोस्तों को पता था कि ये लड़का और लड़की किसी चक्कर में हैं। उस वक्त तक फोन ने जगह नहीं ली थी हमारी जिंदगी में, तो दोनों जने, क्योंकि गुंजन भी कुछ पढ़ी लिखी थी, पढ़ रही थी, हिंदी के शब्द लिखना और पढ़ना जानती है। कन्हैया भी बहुत अच्छे से जानता है। इनके बीच की जो कड़ी थी वो थी गांव की ही गौरी। गौरी इन दोनों से छोटी थी, लेकिन इनकी जो चिट्ठियां होती हैं गौरी उन्हें इधर उधर किया करती। बहुत खूबसूरत लग रहा है ना सुनने में, लेकिन दोस्तों ये एक गांव की बात है और गांव में भाईचारा होता है। आप लोगों को खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन एक समाज के रिश्ते से देखें तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं था और सही नहीं था, क्योंकि मैं जो बात सत्य होती हैं उन्हें ही बोलूंगी, भले ही आपको बुरी लगे या किसी और को बुरी लगे। एक तरफ ये गलत बात चल रही थी और एक तरफ इन दोनों का प्यार कहीं ना कहीं पनप रहा था। गौरी इनकी चिट्ठियां पहुंचाती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो गुंजन होती है थोड़ी सी और बड़ी होती है, आप लोगों को पता है उस समय में शादी बहुत जल्दी कर दिया करते थे। अब यहाँ पर गुंजन की शादी की बात चलने लगती है। गुंजन नाराज हो जाती है शादी की बात सुनकर। पिता हैरान हो जाता है कि शादी की बात सुनकर बेटी नाराज क्यों हुई है। उधर जो कन्हैया होता है, ये जो सारी बातें गुंजन होती है कन्हैया को बताती है कि मेरे घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं। दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर ये बात थोड़ी थोड़ी गांव में फैलने लगती है कि जो गुंजन है ये शायद कन्हैया से कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में है। जब ये बात गांव में फैल जाती है ना, आपने एक बात एहसास किया है या महसूस किया है, हमारे घर का बच्चा जब बिगड़ता है तो पहले पड़ोसियों को पता चलता है, बाद में घर वालों को पता चलता है कि हमारे बच्चे ने ऐसा काम कर दिया है। ये बात सत्य है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो गुंजन का पिता है उसे पता चलता है कि मेरी बेटी इस लड़के से प्यार करती है। ये बात बाप के बर्दाश्त से बाहर थी। बाप ने अपनी बेटी को मारा पीटा, कहा कि बेटी तू ऐसा नहीं कर सकती, समाज में मेरी इज्जत है, गांव में मेरा नाम है, लोग क्या कहेंगे। गुंजन एक अच्छे परिवार से थी, कन्हैया थोड़ा सा नीचे परिवार से था, मतलब पैसों में नीचे परिवार से था, पैसे कम होते हैं। अब यहाँ पर वो पिता की पिटाई से भी सब चीजों को नहीं भूल पा रही थी। वो कहती है, सामने खड़ी हो जाती है कि पिताजी मैं कन्हैया से शादी कर कर रहूंगी। जब एक बेटी पिता से जबान लड़ाती है ना, तो उस पिता को ही पता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है। उसका बाप उसके गाल पर एक तमाचा रख देता है। तमाचा रखने के बाद यहाँ पर गुंजन बहुत जोर जोर से रोती है, विलाप करती है। दूसरी तरफ कन्हैया परेशान होता है, क्योंकि 3 से 4 दिन हो चुके थे और वो गुंजन से मिला नहीं था। पहले तो माँ बाप कह दिया करते थे कि एक दूसरे के साथ जाओ, एक दूसरे के साथ आओ, लेकिन अब जब सच्चाई मालूम होती है तो यहाँ पर उनका मिलना जुलना बिल्कुल बंद होता है। यहाँ पर गुंजन किसी तरह गौरी को अपने पास बुलाती है, एक पर्ची लेती है और उसमें कुछ शब्द लिखती है कि कन्हैया तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह सकती। अगर ये जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं लिखी है तो तुम्हारे साथ इस दुनिया से मैं जा तो सकती हूँ। ये शब्द लिखे जाते हैं और मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ। भागने की प्लानिंग हो जाती है और यहाँ पर वो चिट्ठी गौरी को दे दी जाती है। लेकिन एक पिता की नजरें बहुत बखूबी अपनी बेटी पर बनी हुई थी और वो देखता है कि मेरी बेटी ने कुछ सामान इस लड़की के हाथों कहीं भिजवाया है। वो उस लड़की का पीछा करता है और पीछा करने के बाद वो लड़की ये चिट्ठी कन्हैया तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उस लड़की को यहाँ पर बीच में ही जो गुंजन का पिता है वो पकड़ लेता है। कहता है कि बेटी क्या था उस चिट्ठी में। जब वो प्यार से नहीं बताती है तो उसे धमकाता है। गौरी भी पढ़ना लिखना जान चुकी थी और गौरी कहती है कि कैसे बताऊं। अब यहाँ पर कहता है कि अब दोबारा मेरी बेटी तुम्हें कोई चिट्ठी दे तो पहले वो चिट्ठी मेरे पास आनी चाहिए। यहाँ पर गौरी को धमका दिया गया था और उधर जो गुंजन होती है, गुंजन को घर के अंदर बंद रखा जाता है। दोस्तों ऐसे किस्से हो जाया करते हैं, सभी घर गृहस्थी वाले हैं, सभी को पता है। क्योंकि अब इसके बाद क्या होता है कि दोबारा गुंजन चिट्ठी लिखती है और अब वो मिलने का समय तय करती है। वो कहती है कि हम उस बाग में मिलेंगे और उस पेड़ के नीचे, क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे
पूरे दिन दिन बात किया करते। वो स्कूल नहीं जाता है, पूरे दिन पेड़ के पास बैठकर बात करते हैं, जभी तो उनकी चर्चाएं पूरे गांव में ज्यादा फैल जाती हैं। अब उसी पेड़ को चुना जाता है क्योंकि वो पेड़ बहुत सुनसान इलाके में था, मतलब गांव से थोड़ी बाहर था और वहां पर लोग कम आया जाया करते थे। गुंजन उस पेड़ का पता उस चिट्ठी में लिखती है और अब ये चिट्ठी गौरी के हाथों में थमा देती है। गौरी ये चिट्ठी ले जाती है, लेकिन वो ये चिट्ठी गुंजन के पिता को देती है। गुंजन के पिता इस चिट्ठी को पढ़ते हैं और ठिकाना पता लगा लेते हैं और ये चिट्ठी कहते हैं कि जा तू ये चिट्ठी कन्हैया को जाकर दे आ। गौरी ये चिट्ठी कन्हैया को दे देती है और यहाँ पर गौरी को साफ शब्दों में कह दिया गया था कि अगर तुमने ये बताया कि मैंने ये चिट्ठी पढ़ ली है तो मैं तुम्हें भी मारूंगा और तुम्हारे घर वालों से कहूंगा कि तुम्हारी लड़की ऐसा करती है। इस दबाव के कारण दोस्तों यहाँ पर वो चिट्ठी कन्हैया के पास पहुंच जाती है और कन्हैया उस चिट्ठी को पढ़ लेता है। जो समय था वो तय था। अब यहाँ पर पिता भी थोड़ी सी ढील छोड़ देता है। ढील छोड़ने के बाद ये दोनों उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर लोग कहते हैं, किसी ने देखा या नहीं देखा ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये दोनों वहां पर मिलते हैं और मिलते वक्त यहाँ पर इसके पिता पहुंच जाते हैं जो कि गुंजन के पिता होते हैं। गुंजन के पिता यहाँ पर कन्हैया की बहुत अच्छी खासी पिटाई करते हैं। कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक ही गांव के होकर, एक ही गोत्र में होकर ऐसी हरकत करते हो। अरे तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए, तुम अपने पिता का नाम डुबा रहे हो। उधर जो कन्हैया के माँ बाप होते हैं वो बहुत चिंतित रहते हैं अपने बेटे के लिए। उन्होंने कई बार अपने बेटे को समझाया था, लेकिन उनका बेटा नहीं समझता है। बचपन का प्यार होता है दोस्तों। उसके बाद जो यहाँ पर गुंजन का पिता होता है वो अपनी बेटी को भी पीटता है। गुंजन को बहुत ज्यादा पीटा जाता है। दोनों को पीटने के बाद अब इनके साथ क्या होता है ये नहीं पता चल पाता। दूसरे दिन सुबह होती है तो गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं और दोनों के ही घर वालों को बताया जाता है कि तुम्हारे बच्चे फलाने पेड़ पर ऐसे ऐसे उनके साथ ये घटित हो गया, क्योंकि वो दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। एक का नाम जो कन्हैया था और गुंजन था, इस दुनिया में नहीं रहे थे। दोस्तों यहाँ पर गौरी का पिता ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है और उधर जो कन्हैया के माँ बाप होते हैं वो भी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस राह पर हमारा बेटा चल रहा है उस राह का यही अंजाम होता है। पुलिस वहां पर आती है, पुलिस तहकीकात करती है, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। इनको उतारा जाता है और इनको अग्नि की समर्पित कर दिया जाता है, अग्नि में इनको विलीन कर दिया जाता है। मामला ठंडा पड़ जाता है और कोई पता ही नहीं लगा पाता कि इन लोगों के साथ क्या होता है। ये बात रहस्य हो जाती है कि ये लोग खुद इस दुनिया से गए हैं या किसी और ने इन लोगों को इस दुनिया से दूर भेजा है। आधी अधूरी सी बात कुछ समझ में नहीं बैठती है। आप भी हैरान होंगे, मैं भी हैरान थी, क्योंकि मुझे ये घटना जिसने बताई है उन्होंने कहा है कि अब की जो जिंदगी उनकी चल रही है बहुत बेहतरीन है और मैडम हम नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में कोई खलल पड़े। दोस्तों 1980 का ये वाक्य होता है। गर्मियों की बात होती है, लू जब चला करती हैं, जेठ का महीना जो होता है, आपको हिंदी महीने में बताऊं, इस वक्त ये घटना घटी थी। बात धीरे धीरे समय निकलने लगता है। कन्हैया की माँ बिलाप करती है कि मेरा जवान बेटा होता क्या करता क्या नहीं करता। उधर यहाँ पर जो गुंजन के माँ बाप है वो भी बिलाप करते हैं। अब कोई ये पता नहीं लगा पाता है। और दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं 1983 में। 1983 में इनके पास ही के गांव में 2 बच्चों का जन्म होता है और ताज्जुब की बात ये थी कि ये दोनों बच्चे एक दिन पैदा होते हैं और ये जेठ के महीने में पैदा होते हैं। आपको बताऊं, जब गर्म हवा और लू चलती है, जेठ के महीने में पास ही के गांव में बच्चे पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद इन बच्चों की जिंदगी आगे चलने लगती है। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी जिंदगी चल रही थी, लेकिन ये बच्चे, इन दोनों बच्चों की गर्दन पर निशान थे, जो बचपन से ही पैदा होने के साथ ये निशान लेकर पैदा हुए थे। लड़के की पीठ पर भी निशान होते हैं
और लड़की के भी शरीर पर जगह जगह निशान थे, जो कि ये गवाही दे रहे थे कि इन बच्चों के साथ कभी न कभी कुछ न कुछ हुआ था। इतिहास दोबारा से दोहराया जा रहा था। एक दो जने अब एक ही गांव में वही दोबारा से होने लगता है। ये दोनों बच्चे बड़े होते हैं और जब धीरे धीरे ये बड़े हो रहे थे तो ये लड़की कहती है कि मैं तो उस पेड़ के पास जाऊंगी, वहां पर मैं बहुत दिन रही थी और मैं अपने कन्हैया से जरूर मिलूंगी। जब ये लड़की 1.5 साल की होती है और एक ही तारीख को ये पैदा हुई थी, क्योंकि पीछे इनकी तारीख मिलाई गई थी और इनके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। ये लड़का कहता है कि मैं उस बाग में जाऊंगा और मैं अपनी गुंजन से जरूर मिलूंगा। गुंजन और इसका मामला घर वालों को समझ में नहीं आता है क्या है। बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन लड़की एक दुपट्टा ओढ़कर घूमा करती फिरा करती। अब दोस्तों यहाँ पर 86 आ जाता है, लड़की 3 साल की हो जाती है। 1986 में जब लड़की 3 साल की होती है और लड़का 3 साल का होता है तो यहाँ पर गांव में ये बातें फैलने लगती हैं, क्योंकि एक लड़की और लड़का को बातें याद है और माँ बाप जब जानकारी निकालते हैं तो कहते हैं कि एक ही दिन पैदा हुए थे, जेठ के महीने में पैदा हुए थे। दोस्तों उस वक्त आप लोगों को नहीं पता, उस वक्त तारीख याद नहीं किया जाती थी। कहा जाता था कि माबस की परवा को हुआ, दौज को हुआ, छठ को हुआ, तीज को हुआ, इस तरह से हिसाब लगाए जाए करते। वहां पर ये नहीं था कि हमारा बच्चा 10 तारीख को हुआ है, जनवरी में हुआ है, फरवरी में हुआ है। वहां पर जेठ, बैसाख, साड़, सावन ये सारी चीजें की जाती थी। आप लोग जानते होंगे इन महीनों को। तो यहाँ पर जब मिलाया जाता है और गाँव में जब ये बात आग की तरह फैलती है तो इन दोनों बच्चों को एक पास लाया जाता है। जब ये दोनों बच्चे 3-3 साल की उम्र में होते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, एक गांव के बच्चे थे, 3 साल के थे, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और ये उस नाम को नहीं पुकारते जो इनका नाम होता है। ये लड़का कहता है कि गुंजन कैसी हो तुम, और लड़की कहती है कि कन्हैया तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हम 2 साल तक उस पेड़ पर रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम कहाँ चले जाते हैं। अब ये क्या किस्सा होता है दोस्तों, ये किस्सा होता है यहाँ पर प्रेत योनि का। ये 2 साल तक उसी पेड़ पर रहते हैं जहां पर ये गांव वालों को मिले थे आखिरी वक्त पर। वो कहते हैं कि हम बहुत प्यार से रहा करते पेड़ पर, बहुत अच्छे से रहा करते। अब ये गांव का नाम भी बता देते हैं, अपने साथ उस मारपीट का जिक्र भी करते हैं। गांव वाले इन बातों को साफ करने के लिए कि सही है या झूठ है, इन दोनों बच्चों को वहीं पर ले जाते हैं जहां का ये नाम बताते हैं। दोस्तों इन नामों को मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि कोई अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को प्रवेश नहीं करने दे रहा है तो ये उसकी मर्जी है। हम आजाद देश में रहते हैं, लेकिन आपको एक बहुत रोचक स्टोरी से रूबरू करा रही हूँ। अब ये दोनों 3-3 साल के होते हैं और अपने गांव से उस गांव में रवाना हो जाते हैं और उस गांव के बाहर ही इन बच्चों को जब छोड़ा जाता है तो ये उसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। गांव के कुछ बड़े लोगों को बुलाया जाता है। बड़े लोगों से कहा जाता है कि क्या इस गांव में कभी कोई गुंजन या कन्हैया नाम के लड़की लड़का थे, तो ये कहानी बहुत ज्यादा मशहूर होती है। वो कहते हैं कि हाँ, आप लोगों को नहीं पता, वो इसी पेड़ पर मिले थे सुबह, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, किसी ने किया है या खुद हुआ है, घर वालों ने किया है, इस बात का कोई पता ही नहीं लगा पाते हैं। दोस्तों 3 साल के बच्चे थे, वो वहां पर बैठकर दोनों रोने लगते हैं। एक दूसरे का आंसू पहुंच रहा है, लड़की लड़का के आंसू पहुंचती है, लड़का लड़की के आंसू पहुंचता है। लेकिन मामला क्या था कि ये अब भी एक ही गांव में पैदा हुए थे, अब भी ये भाईचारा था, ये दोनों रिश्ते में बहन भाई होते हैं। ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। माँ बाप के मुंह खुले की खुले रह जाते हैं कि हमारे बच्चे जो बचपन से कहते आ रहे हैं कि हम वहां पर जाएंगे, वहां पर बाग है, वहां पर ऐसी जगह है जहां पर हम मिलते थे, ये बात तो सच हो जाती है। क्योंकि ये किस्सा उस गांव ने भी सुना था, लेकिन इतना अच्छे से नहीं जाने थे जितना अच्छे से जब जानते हैं, जब ये दोनों बच्चे मिलते हैं। इस जन्म में इनका नाम अमर और रूप होता है। रूप सच में ही रूप थी, 3 साल की बच्ची बहुत खूबसूरत थी। अब यहाँ पर इन लोगों के पिछले जन्म के माँ बाप भी आते हैं। कन्हैया के जो माँ बाप होते हैं, उस लड़के को गोद में भरकर माँ सुबक सुबक कर रोने लगती है। कहती है कि मेरे लाल, सपनों में भी तुझे याद किया है, कौन सी घड़ी नहीं है जब तुझे भूली नहीं हूँ। मैंने तुम्हें इतना याद किया है, इतना याद किया है कि मेरा सीना चीर के अगर कोई देखे ना
तो केवल तेरी ही याद मिलेंगी। वो लड़का अपनी माँ से लिपट जाता है, कहता है कि माफ करना माँ, मैं तेरी बातों को नहीं मान पाया। 3 साल का बच्चा इतनी समझदारी की बात करता है। यहाँ पर लेकिन दूसरी तरफ जो रूप और गुंजन होती है, जब उसके घर वाले आते हैं तो गुंजन उनकी तरफ घुर्राने लगती है और यहाँ पर अपने पिता से तो बात ही नहीं करती है, लेकिन अपनी माँ के गले लगती है और कहती है कि माँ, तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया, तुमने भी मुझे अधूरा छोड़ दिया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैंने कुछ भी नहीं पाया। अब लोग तरह तरह की इनसे बातें पूछते हैं। इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है, इस पर घनी चर्चा होती है कि 2 साल तुम इस पर कैसे रहे। तो यहाँ पर वो दोनों बताते हैं कि हम पूरे गांव को अपनी आंखों से देखा करते जो यहाँ कर निकलता, हमने कई लोगों को डराया भी था, हम दोनों एक साथ रहा करते, बहुत अच्छे से रहा करते, लेकिन एक दिन हवा का झोंका आता है और उस झोंके के साथ हम अपने आप को इस शरीर में पाते हैं। गर्भ अवस्था की कोई भी इन्हें याद नहीं रहती। दोस्तों, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सभी के दिलों को छू लेती है। लेकिन अब 2 गांव की पंचायत बिठती है, क्योंकि पहले इन बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ था। 3 साल की उम्र में इनको बहुत सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन अब गांव वाले नहीं चाहते थे कि दोबारा से वही सब कुछ दोहराया जाए जो पहले हुआ था, क्योंकि इन बच्चों को याद नहीं रहता है कि ये खुद इस दुनिया से गए थे या किसी ने इनके साथ ऐसा किया था। पिटाई तक तो इनको याद रहता है कि जो गुंजन का पिता होता है कई दबंग लोगों के साथ आकर इनको पीटता है उसी पेड़ के पास, लेकिन इनको ये याद नहीं रहता। अब याद नहीं रहता है कि जानबूझकर नहीं बताया गया था, ये एक रहस्य बना रहता है। दोस्तों, 1986 की बात होती है और ये मामला अब तूल पकड़ लेता है, यानी कि हवा में बातें चलने लगती हैं। एक बात से 2 बात बनती हैं, 2 बात से 3 बातें बनती हैं। मामला तब भाईचारे का, पंचायत बैठती है और पंचायत में बाकायदा दोनों बच्चों के परिवार वालों को सख्त हिदायत दी जाती है कि बच्चों को अलग अलग गांव में पाला जाएगा और इनको अब जिंदगी भर दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलाया जाएगा। ये बच्चे बहुत रोते हैं, एक दूसरे से अलग होने के बाद ये बीमार भी होते हैं, क्योंकि संयोग से ये एक गांव में पैदा होते हैं और मिल भी जाते हैं, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो इनको बिल्कुल 3 साल की उम्र से ही इनको अलग कर दिया जाता है और अलग इनका लालन पालन किया जाता है। किसी को भुआ के पास पहुंचाया जाता है तो किसी को मामा के घर जाकर उसका पालन पोषण किया जाता है। लड़की शादीशुदा और लड़के की भी शादी हो जाती है। कहते हैं 20 साल के बाद पिछले जन्म की यादें मिटने लगती हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों बहुत दिनों तक इन सब चीजों को याद करते हैं, अपने प्रेम को याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े होकर ये भी समझ चुके थे कि जो हमारे साथ पहले हुआ है वो हम अपने साथ नहीं होने देंगे। और इन दोनों के अलग अलग अब परिवार हैं और अलग इनकी जिंदगी बहुत बेहतर बीत रही है। दोस्तों, यहाँ पर अमर बहुत अच्छे से रह रहा है, आज भी उसकी जिंदगी है और यहाँ पर रूप भी, आज तो इनकी बहुत उम्र हो चुकी है, लेकिन ये स्टोरी ऐसी थी जो गांव को झंझोर कर रख देती है। लोग यहाँ पर गुंजन के पिता की तरफ शक नजरों से देखते हैं। बहुत लोगों का तो कहना है कि गुंजन के पिता का ही सब कुछ किया धरा है, लेकिन कोई भी सबूत ना होने के कारण यहाँ पर गुंजन के पिता के ऊपर कानूनी का डंडा नहीं घूमता है, कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, सत्यता पर रखी हुई एक सत्य घटना है, लेकिन कुछ साक्ष्य हम इसमें आपको नहीं दे पाए हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी कहोगे, मुझे पता है। साक्ष्य क्यों नहीं दे पाए हैं? किसी की पर्सनल लाइफ होती है। यहाँ पर गुंजन अभी इस दुनिया से गई नहीं है और यहाँ पर जो अमर है, हम तो कहें कि बहुत अच्छी उनकी उम्र रहे, हजारों साल तक जिए, बहुत अच्छे से जिए और जितनी भी जिंदगी है बहुत प्यार से और प्रेम से बिताएं। लेकिन इनके साथ जो भी हुआ, ऐसे परिणाम और ऐसी चीजें आपको आजकल भी देखने को मिल जाती हैं। आप क्राइम न्यूज भी सुनते होंगे, उस पर हर दिन ऐसी कोई ना कोई कहानी या कोई ना कोई घटना आपको नजर आती है कि गांव के बाहर फलानी लड़की लड़के ऐसे पाए हैं, गांव के बाहर एक व्यक्ति पेड़ से पाया है, पता नहीं किसने उसके साथ किया है, गांव के बाहर ये हुआ है, गांव में ये हो गया। यहाँ तक कि एक घटना तो ऐसी थी कि एक महिला ने अपने पति को 22 साल तक अपने कमरे के अंदर दफना कर रखा था। दोस्तों, ये घटना बहुत चर्चित होती है, राजस्थान की ये घटना है। अगर आप लोगों ने कभी सुनी हो तो 22 साल बाद खुद का बेटा
जो बचपन में देखता है अपने पिता को जमीन के अंदर दफन होता हुआ, वो बड़ा होकर जब उसकी चलती है तो तब वो उस पिता को निकलवाता है और उसकी अंतिम क्रिया करता है। तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनको कानों पर उंगलियां रखने का मन करता है लेकिन नहीं रख सकते। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें बार बार सताती हैं। क्या कहोगे गुंजन रूप के बारे में? रूप जब जवान होती है तो काफी बला की तरह खूबसूरत है, अमर बहुत सुंदर है, लेकिन दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं और शायद इनका मिलना प्रकृति को तय नहीं है। अगर प्रकृति इनको मिलाना चाहती, भगवान इनको मिलाना चाहते तो शायद अलग अलग गांव में भी इनको पैदा कर सकते थे, लेकिन दूसरा जन्म में इनका एक ही गांव में पैदा होते हैं ये दोनों, और ऐसे ही दोबारा से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, एक रोचक और एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने रखी है। इस पर आपकी जो भी राय है, जो भी तर्क है, अपनी राय जरूर रखना। लेकिन जब ये 3 साल की उम्र में एक दूसरे से दोनों मिलते हैं ना, तो ऐसे एक दूसरे के आंसू पहुंचते हैं कि मानो कितने दिनों से ये साथ रह रहे हों। दोनों गले लगते हैं। गांव के लोग हंसते भी हैं कि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों सर से सर लड़ाते हैं। कहते हैं कि इस पेड़ पर बहुत वक्त गुजारा है ना, इन्हें प्रेत योनि भी याद रहती है। तो ये बातें ना रूए खड़े करती हैं, ताज्जुब में डालती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, एक जुनून बढ़ता है, मन करता है कि आगे जाने, आगे क्या हुआ, इससे आगे क्या होता है। प्रेत योनि भी है, यमराज के पास भी जाना है, बहुत सारी चीजें भी करनी है, तो फिर इससे आगे क्या और क्या। तो कहते हैं कि उस भगवान की भक्ति में लगो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, श्रद्धा से और नियम से चलो। किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। हमेशा सबका अच्छा करना चाहिए और एक अच्छी जिंदगी आपको तभी मिल सकती है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। शाम को हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।